ओके डियर स्टूडेंट, आज से हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर कोई भी एक नंबर जो कि दूसरे नंबर को कम्प्लीटली किया कर सके, बगैर किसी रिमाइंडर के तकसीम कर सके या डिवाइड कर सके। ये यहाँ पर अगर हम फैक्टर की डिफिनेशन में देखें तो फैक्टर इज़ अ नंबर, कोई भी एक नंबर दैट डिवाइड्स, जो कि तकसीम करता है अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से अगर समझे तो यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 5। क्या है? 5 है। तो ये 5 ने एक दूसरे नंबर 15 को क्या है? डिवाइड किया है। किस तरीके से? जिसका रिमाइंडर क्या है 0, बगैर किसी रिमाइंडर के 5 ने 15 को क्या मुकम्मल तकसीम किया है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो 5 क्या है? ये एक फैक्टर है, इसलिए ये क्या है? फैक्टर हैं। इस तरह अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, ट्वेल्व के एग्जाम्पल हैं, ट्वेल्व के एग्जाम्पल में तो ट्वेल्व के कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो 1 है, दूसरा 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ये क्या हैं? ये 12 के फैक्टर हैं। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी नंबर हैं ये 12 को कम्प्लीटली क्या करते हैं? तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। सही है। इस तरह अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट, कम अज़ कम हर नंबर के कम अज़ कम 2 फैक्टर ज़रूर होंगे। हर नंबर के कम अज़ कम 2 फैक्टर ज़रूर होंगे। और वो नंबर क्या कहलाते हैं? जिसके 2 फैक्टर हों, वो नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है जिसके 2 फैक्टर हों। तो फैक्टर को हमने समझ लिया कि कोई भी एक नंबर, जिस तरह की इस एग्जांपल में 5 है, जिसने दूसरे नंबर 15 को कम्प्लीट डिवाइड किए हैं, तो इस तरह ये क्या है? ये एक फैक्टर है। इस तरह अगर मैं 3 का एग्जांपल ले लूँ तो 3 क्या है? 3 को अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करूँ तो 5 3 आर 15। तो ये क्या है? 3 क्या है? ये एक फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि इसने एक दूसरे नंबर 15 को क्या डिवाइड किया, और जिसका रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, जो कि रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो इसलिए ये क्या है? फैक्टर है। तो वो तमाम नंबर जो कि किसी भी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली बगैर किसी रिमाइंडर के तकसीम करते हैं, वो तमाम नंबर क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। इस तरह 5 के फैक्टर क्या हैं? 5 हैं और 1 है। इस तरह 15 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 3 5 एंड 15। ये तमाम क्या हैं? 15 के फैक्टर हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये तमाम नंबर, ये जितनी भी नंबर हैं, ये 1 3 5 एंड 15, 1 3 5 एंड 15, ये जितनी भी नंबर हैं ये 15 को कम्प्लीटली बगैर किसी रिमाइंडर किया करते हैं, तकसीम करते हैं। इसलिए ये क्या है? फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? 15 के। इस तरह 71 क्या है? इसके फैक्टर क्या हैं? 1 है और 71 है। इस तरह 26 के 1 2 13 एंड 26 हैं। तो यहाँ पर हमने क्या समझा? फैक्टर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें याद रखने चाहिए, ज़रूरी है। पहला तो ये कि हर नंबर के कम अज़ कम 2 फैक्टर ज़रूर होंगे। हर नंबर के कम अज़ कम 2 फैक्टर ज़रूर होंगे, और वो नंबर जिसके 2 फैक्टर हों वो क्या कहलाते हैं? वो प्राइम नंबर कहलाता है। वो क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जिस तरह के हमने यहाँ पर देखा, इसमें क्या है? इसमें जो है ये 71 क्या है? इसके कितने फैक्टर हैं? इसके 2 फैक्टर है। एक 1 है और एक 71 बजाते खुद हैं। एक 71 बजाते खुद हैं। इस तरह 5 को अगर हम देखें तो 5 के कितने फैक्टर हैं? 5 के 2 फैक्टर हैं। एक 1 है और एक 5 बजाते खुद हैं। 71 भी एक 71 के फैक्टर भी एक 1 है और एक 71 बजाते खुद हैं। तो वो कम अज़ कम हर फैक्टर कितने फैक्टर, हर नंबर के कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर। और उन 2 फैक्टर में से एक तो 1 होगा। 1 जो होगा, सॉरी, 1 जो है, 1 हर नंबर का फैक्टर है। 1 क्या है? हर नंबर का फैक्टर है। वो 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका फैक्टर 1 ना हो। सही है। तो 1 तो होगा ज़रूर हर नंबर का फैक्टर। ये बात भी जहन में रख ले। 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। इस तरह से दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर वो नंबर बजाते खुद होगा। दूसरा नंबर क्या होगा? वो नंबर बजाते खुद फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 के केस में अगर हम देखें तो 5 के केस में क्या है? 5 के केस में 1 फैक्टर 5 का क्या है? 1 है और दूसरा फैक्टर 5 बजाते खुद हैं। इस तरह 71 के केस में अगर हम देखें तो 71 के केस में एक फैक्टर क्या है? 1 है और दूसरा फैक्टर 71 बजाते खुद हैं। गेट इट? सो इस पॉइंट्स को याद रखना। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है, अच्छा दूसरा पॉइंट सबसे 1 जो है वो सबसे छोटा
छोटा फैक्टर है। क्या है? सबसे छोटा फैक्टर है। हर वन जो है वो सारे नंबरों का सबसे छोटा फैक्टर क्या है? वन है। और हर नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? वो नंबर बजाते खुद हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम देखें, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज वन एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज इट सेल्फ। तो हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 56। 56 के फैक्टर हमने मालूम करने हैं। तो फैक्टर मालूम करने का तरीका ये है कि हमने 56 को 1 से स्टार्ट करके 2 से 3 से 4 से इस तरह करते करते डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि फैक्टर रिपीट होना शुरू ना हो जाए। जब रिपीट होना शुरू हो जाए फैक्टर, तो वहाँ पर हमने क्या करना है? स्टॉप करना है। तो चलिए देखते हैं। फॉर सपोज 86 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1 है, जो कि हर नंबर का होता है, और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर बजाते खुद होते हैं। तो इस तरह एक पहले तो 1 और 56। अब 56 को क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। 2 से स्प्लिट होता है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक हर वो हिस्सा 2 से डिवाइड होता है जिसके आखिर में या तो 0 हो या 4 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ये इसके हिस्सों के आखिर में ये हिस्से हो, वो तमाम हिस्से 2 से डिवाइड होते हैं। तो इस लिहाजा ये 56 जो है ये भी 2 से डिवाइड होता है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 28 से किया जाता है 56। तो इसको लेके इसको अब यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 28 इज इक्वल टू 56। अब इसको इसको लेकर इसको अब यहाँ ऊपर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 28। अब ये 28 जो है ये दोबारा क्या होता है? स्प्लिट होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 14। लेकिन 2 तो यहाँ पर है, एक बार लिखा हुआ है और हम दोबारा इसलिए इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या आएगा? 4 आएगा मल्टीप्लाइड बाई ये क्या था? 14 था। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 14 को हम लिखेंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू 56। ओके हो गया। अब ये 14 जो है इस 14 को हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 14। तो इसको अगर हम स्प्लिट करें तो किस तरह करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 7। सही है। तो 2 ऑलरेडी हमारे पास हैं और तो रिपीटेड से बचने के लिए हम 4 और 2 को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 8 आएगा और मल्टीप्लाई बाई 7। तो हम 7 और 8 को क्या करेंगे? लिखेंगे। तो 7 8 यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाई 7। सही है। अब इसको अगर हम देखें तो 8 जो है वो 8 को अगर हम देखें तो 8 को अगर हम स्प्लिट करें तो 8 मल्टीप्लाई बाई क्या है? 7 है। तो 7 तो स्प्लिट नहीं होता। और अगर हम 8 को करें तो 2 और 4 आएगा, लेकिन 2 ऑलरेडी में हाँ है और 4 भी ऑलरेडी है। तो इसलिए ये रिपीटेशन में आएंगी। और अगर हम 4 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 7 4 आर 28 आता है। तो वो भी रिपीटेशन में आता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं क्योंकि बाकी तमाम नंबर क्या आते हैं? ये रिपीटेशन में आते हैं। तो यहाँ पर इसके इतने ही फैक्टर हैं। तो इसके फैक्टर को हम अगर तरतीब से लिखें तो 56 इज इक्वल टू 1 2 4 1 2 4 7 8 सही 14 ओके 28 और 56। ये तमाम क्या हैं? ये तमाम जो हैं ये 56 के क्या हैं? फैक्टर हैं। इसका मतलब ये है ये तमाम नंबर जो है ये 56 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं बगैर किसी रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ओके हो गया। अब हम जो तीसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है इज 15 अ फैक्टर ऑफ 250 आर नॉट। ये हमसे कहते हैं कि 15 जो है वो 250 का फैक्टर है कि नहीं। तो इस 250 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। अगर 15 ने
250 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। अगर 15 ने 250 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया जिसमें रिमाइंडर 0 आए हमारे पास, तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि 15 जो है वो क्या है, वो 250 का क्या है, फैक्टर है। लेकिन अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 ना आया तो फिर ये 15 जो है वो 50 का फैक्टर नहीं होगा। तो इस एग्जांपल में 250 को 15 से डिवाइड किया गया है, तो किया आए हैं हमारे पास रिमाइंडर 10 आया है। तो इसलिए इस एग्जांपल में क्या है, ये 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 250। 15 जो है वो 250 का फैक्टर नहीं है। ओके हो गया। ओके स्टूडेंट, आज हम मल्टीपल्स को पढ़ेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स फॉर एग्जांपल, जब एक ख़ास नंबर को, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है 2 है, जब हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे एक नया नंबर हासिल होता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमने 2 एक नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, और इस केस में हमारे पास जो एक नया नंबर हासिल हो वो क्या है, वो 2 है। तो ये 2 क्या है, ये है मल्टीपल। किसका मल्टीपल है? इस 1 और 2 का। इस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास दूसरा नंबर 2 है और मैंने 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे एक तीसरा नंबर क्या हासिल होता है, 6। तो 6 किया है मल्टीपल किसका, 3 का और 2 का। तो अगर हम मल्टीपल्स की डिफिनेशन को देखें तो मल्टीपल की डिफिनेशन, मल्टीपल्स आर द नंबर्स, मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ सर्टेन नंबर, जब हम किसी खास नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह कि हमने फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर हम देखें, इस एग्जांपल में 1 मल्टीप्लाइड बाई 18 है। इस दो नंबरों को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, और इससे क्या हासिल हुआ है, 18। तो ये 18 क्या है, मल्टीपल है किसका, इस 18 का और 1 का। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 18 इस एग्जांपल में 2 और 18 को किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, और उससे एक नया नंबर क्या हुआ है, हासिल हुआ है, जो कि है 36। इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 18, इसमें क्या हुआ है, इसमें 3 और 18 को मल्टीप्लाई किया गया है, और इससे एक नया नंबर हासिल हुआ है जो कि है 54। तो इसमें 36, 54 ये क्या है, ये हैं मल्टीपल। 36 इन नंबरों का मल्टीपल है, और 45 जो है, फिर सॉरी 55 ये इन नंबर का क्या है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल क्या होता है, जब हम किसी दो नंबरों को, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर देन वी ऑब्टेन अनदर नंबर, जब हम किसी भी दो नंबरों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एक तीसरा नंबर हासिल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। जिस तरह के हाँ यहाँ पर 18 के केस में अगर देखें तो हाँ 1 मल्टीप्लाई बाई 18, इसमें दो नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, और इससे एक तीसरा नंबर हमारे पास क्या हासिल हुआ है, 18। इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 18, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, और इससे तीसरा नंबर क्या आया है, 36। तो 36 क्या है, मल्टीपल है। इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 18, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, और इससे एक नया नंबर हासिल हुआ है जो कि है 54। तो ये 54 क्या है, ये मल्टीपल है। इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 18, ये भी दो नंबर हैं, इसको क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, और इससे एक नया नंबर हासिल हुआ है जो कि है 72। तो ये 72 क्या है, ये मल्टीपल हैं। और इस तरह 90, 180, 126, 144, 180 तक ये तमाम क्या हैं, मल्टीपल हैं। और ये किस तरह आए हैं, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से जो तीसरा नंबर हासिल हुआ है वो क्या है, वो मल्टीपल है। जिस तरह की इसमें अगर हम देखें 10 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये क्या है, इससे आता है 180। तो ये दो नंबर हैं, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे एक तीसरा नंबर हासिल हुआ, ये तीसरा नंबर क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 6 के मल्टीपल क्या है, 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल 6 के मल्टीपल इज इक्वल टू, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 6 को, अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 12 आएगा। इस तरह अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 18 आएगा। इस तरह 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो ये क्या है, ये दो नंबर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, इस दो को जब हमने किया तो 18 आया, इस दो का जब हमने किया तो 14 आया। तो ये क्या है, ये मल्टीपल है, क्योंकि ये नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से क्या हुई, हासिल हुई। तो जब भी दो नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से एक तीसरा नंबर हासिल होता है वो क्या कहलाता है, वो उन नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। जिस तरह के 12 क्या है, इन दो नंबरों का मल्टीपल है, ये 3 और 6 का मल्टीपल है, और 24 क्या है, ये 4 और 6 का क्या है, मल्टीपल है। ओके स्टूडेंट, इस तरह
5 के मल्टीपल क्या हैं? 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20, 25, 30, 50। तो ये क्या है? 5 को स्टेप बाय स्टेप पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, 10 आए, फिर 3 से किया, 15 आए, फिर 4 से किया, 20 आए, फिर 5 से किया, 25 आए, फिर 6 से, 7 से, 8 से, सही है, 9 से, और फिर 10 से किया तो 50 आया। इस तरह होगी। अच्छा हो गया। अब तीसरे एग्जाम्पल को, द फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के मल्टीपल्स क्या हैं? 10 मल्टीप्लाई बाई मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल 10 के मल्टीपल अगर हमने मालूम करें तो इसको स्टेप बाय स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। 10 के मल्टीपल हम मालूम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास 10 और इसके मल्टीपल हमने मालूम करने हैं। तो इस 1 से स्टार्ट करेंगे। इसे अगर हम मल्टीपल मालूम करना चाहें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10, अब 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 10, और इस तरह आगे जाते जाएंगे। तो इनके किसी भी नंबर के अगर हमने मल्टीपल मालूम करने हो तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे क्या करेंगे, आगे जाएंगे और हमें मल्टीपल हासिल होंगे। तो इस केस में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10 से 20 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 से 30 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 से 40 आएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाई 10 से 50 आएगा, एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स चंद अहम पॉइंट हैं जो कि हमें याद रखने ज़रूरी हैं, वो हैं, रिमेंबर, ये ज़रूरी हैं और कॉमन पॉइंट हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहले, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, लाइक द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 15, 10 इज़ द 10। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि सबसे जो छोटा फैक्टर होगा, सॉरी छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा वो नंबर बजाते खुद होगा। फॉर एग्जांपल 10 के केस में अगर हम देखें तो 10 के मल्टीपल अगर हम तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसमें अगर हम गौर करें तो इसे क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, फिर 30 और फिर 40। तो इसमें अगर हम देखें सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, ये है हमारे पास क्या मल्टीपल, ये। तो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, ये 10 है, ये 10 क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल है। और हम मल्टीपल किसके मालूम करना चाह रहे हैं, वो भी 10 के मालूम करना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट का ये मतलब है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, वो नंबर बजाते खुद होगा। फॉर एग्जाम्पल 15 का अगर हम 15 के मल्टीपल अगर हम मालूम करना चाहें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 15, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 के 15 1 मल्टीप्लाई बाई 15, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 से क्या आएगा, 30 आएगा। इस तरह 15 मल्टीप्लाई बाई 3 से 45 आएगा। तो ये क्या हैं, ये हैं तमाम 15 के फैक्टर, और इसमें 15, 30 और 45 में सबसे छोटा जो मल्टीपल हैं वो क्या हैं, ये हैं 15 के मल्टीपल, सॉरी 15 के मल्टीपल हैं। और इसमें सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 15 खुद ही हैं। और हम किसके फैक्टर मसूरी मल्टीपल मालूम करना चाह रहे हैं, 15 के मल्टीपल हम मालूम करना चाह रहे हैं, और सबसे छोटा नंबर खुद 15, सॉरी छोटा मल्टीपल 15 खुद ही हैं। तो इसका ये मतलब है कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होगा वो नंबर बजाते खुद होगा, सही है। जिस तरह कि 15 के केस में 15 था और 10 के केस में 10 ही होगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर। ओके हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इसमें कहते हैं कि हर नंबर खुद का मल्टीपल भी है और फैक्टर भी है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस यहाँ पर देखें इस 18 के एग्जांपल में, तो यहाँ पर हम क्या समझ जाते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 18। तो इसमें मल्टीपल क्या है, ये 18 है, और फैक्टर क्या है, ये 1 भी फैक्टर है और ये 18 भी फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो कि जिस तरह के हमने पहले देखा कि हर नंबर खुद का मल्टीपल भी हैं और फैक्टर भी हैं, हर नंबर खुद का मल्टीपल भी है और फैक्टर भी हैं। इस तरह यहाँ पर अगर हम देखें इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो 6 के एग्जांपल में, तो 6 क्या क्या होगा, 6 के अगर हम मल्टीपल 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये 6 क्या है, ये है मल्टीपल, और ये क्या है 1, और 6 क्या है फैक्टर है। तो 6 खुद का फैक्टर भी हैं और 6 खुद का मल्टीपल भी हैं। इस तरह 10 को अगर हम देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10, ये क्या है, ये है फैक्टर तो, और ये है मल्टीपल। तो 10 खुद का मल्टीपल भी है और 10 खुद का फैक्टर भी है। इस तरह हर नंबर खुद का मल्टीपल भी है और हर नंबर खुद का फैक्टर भी है। ओके स्टूडेंट, तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का मल्टीपल है और फैक्टर भी है। एवरी
वन एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट मल्टीपल, द मल्टीपल ऑफ 5 आर। अच्छा, इसका मतलब ये स्टूडेंट कि हर नंबर के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल 5 के मल्टीपल अगर हम 1 से शुरू करें तो 2, फिर 3, फिर 5, 6, 7, 8, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। सही है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस तरह मल्टीपल्स क्या होते हैं, हर नंबर के इनफाइनाइट क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब फोर्थ जो पॉइंट है, यू कैन फाइंड मल्टीपल बाय स्टार्टिंग विद द गिवन नंबर एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। हम मल्टीपल किस तरह मालूम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमें 5 दिया गया है, तो इसके मल्टीपल किस तरह हम फाइंड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और इस तरह हमारे पास 5 के मल्टीपल आते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें एक नंबर दिया गया हो तो हम उसको 1 से, 2 से, 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हम उसके मल्टीपल जो फाइंड करते जाएंगे। तो ये क्या है, ये था चौथा पॉइंट। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं आगे जाके। तो एग्जांपल 2 है, फाइंड मल्टीपल ऑफ 24 लेस देन 100। क्योंकि हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इस एग्जांपल में ये कह रहा है कि 24 के अपने मल्टीपल, हमने मल्टीपल मालूम करने हैं जो कि 100 से कम हो, 100 से आगे हमने नहीं जाना। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स किस तरह मालूम होते हैं, फॉर एग्जांपल ये 24 के मल्टीपल अगर चाहते हैं तो किस तरह करेंगे, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरह जाते जाते जब तक 100 से ज़्यादा ना हो जाए, 100 से कम पर हमने क्या करना है, स्टॉप करना है। तो 20 इस एग्जांपल में 24 को किस से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, इस तरह फिर 4 से, और इस तरह 96 आ गया। तो अगर हम 5 से करेंगे तो 100 से ज़्यादा होंगे। तो मल्टीपल्स हमारे पास, और 24 के मल्टीपल जो कि 100 से कम हो वो क्या है, ये तमाम क्या है, मल्टीपल्स हैं। और इसमें अगर हम देखें तो 24 खुद का क्या है, इसमें ये 24 खुद का फैक्टर भी है, ये और खुद का मल्टीपल भी है। सही है। और दूसरा पॉइंट, इसमें 24, 28, 72 और 96 में सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 24 बजाते खुद ही सबसे छोटा क्या है, मल्टीपल है। सही है। ओके स्टूडेंट, अच्छा, फाइंड मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 40। हमने इसमें क्या मालूम करने हैं, 6 के मल्टीपल हमने मालूम करने हैं जो कि 40 से कम हो। तो मल्टीपल्स किस तरह मालूम होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें क्या दिया गया है, इस एग्जांपल में 6 दिया है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह हम मल्टीपल फाइंड करते जाएंगे। तो 2 6 आर, ये 6 आर, ये, और इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 6 आर किया जाता है 40। सही है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये तमाम क्या हैं, ये तमाम क्या है, हमारे पास मल्टीपल ही हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें 6 के मल्टीपल पर, पहले 6 को किस से मल्टीप्लाई किया गया है, 1 से, फिर 6 को 2 से, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 6 को 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। तो ये और ये तमाम क्या है, 6, 12, 18, ये तमाम हमारे पास क्या है, 6 के मल्टीपल हैं। तो इसमें इस एग्जांपल में अगर हम देखें सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल ये तमाम मल्टीपल है। तो तब मल्टीपल में इसके 6 के मल्टीपल क्या है, 6 हैं, 12 है, 18 है, 24, 30 और 36। सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 6 है। अगर हमने 6 के मल्टीपल मालूम करने थे तो मतलब ये कि सबसे छोटा नंबर बजाते खुद वही नंबर ही होगा। सही है। अब 6 क्या है, खुद का मल्टीपल भी है, खुद का फैक्टर भी है, ये पॉइंट भी हमें वाज़ेह हो गए। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 30 एंड 8। हमने 9 के क्या मालूम करना है, फैक्टर मालूम करने जो कि किसके दरमियान हो, 30 और 80 के दरमियान हो, मतलब कि 30 से बड़े हो और 80 से छोटे हो। तो 9 को हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, 2 से अगर करें तो 18 आएगा, अगर 3 से करें तो क्या आएगा, 27 आएगा। लेकिन हमें इस कंडीशन के मुताबिक 30 से अबव वाले चाहिए। तो अगर हम 4 से करें तो क्या आएगा, 36 आएगा, जो कि यहाँ पर किया गया है। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 9 से, तो 36 आया है, जो कि 9 का मल्टीपल है। इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 9, इस तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 9, 7 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये क्या है, हमारे पास तमाम क्या है, मल्टीपल हैं, किसके मल्टीपल हैं, 9 के। तो इस तरह ये तमाम क्या है, 9 के मल्टीपल हैं। ओके स्टूडेंट्स।